आपका नारा है कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, पैसा निकालिए, लाइए जहां से भी पैसा लाना हो। और पैसा तो अटा पड़ा है, आपके बैंकों में पैसा है, हर जगह पैसा ही पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब सोनिया जी को बोलना था तब कितनी संख्या में लोग बैठे हुए, उनका भाषण खत्म हो गया, घंटी बज गई, लोग चल दिए। जैसे स्कूल में क्लास खत्म होता है और घंटी बजते लोग घर की तरफ दौड़ते हैं, वही दृश्य हमको दिखाई पड़ा। लालू जी को संसद में मन लगता है, इसलिए संसद में बैठे रहते हैं। और अगर वो बैठते हैं तो इधर बैठने वालों को भी बोरियत नहीं होती है, इसलिए वो ठीक है बैठे। चाहे बिहार के किसी हिस्से में चले जाइए, आज गरीब नौजवान की शादी होती है और अगले दिन वो कोई ना कोई ट्रेन पकड़ के पंजाब, हरियाणा या कहीं जाता है, नौकरी की तलाश में महाराष्ट्र जाता है, रोजगार की तलाश में। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार, सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव पर जमकर बरसे। लेकिन जो सोनिया जी का भाषण हम सुन रहे थे तो उनका सारा जोर इस बात पर था कि ये जो विधेयक आया है वो कांग्रेस पार्टी के दिमाग की उत्पत्ति है, उनके नीतियों पर अमल करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। और बाद में उन्होंने चर्चा यूपीए की कर दी कि यूपीए के प्रोग्राम में भी ये है, लेकिन उन्होंने यूपीए के जो एलाइज हैं उनकी कोई चर्चा नहीं की। जैसे समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, मार्क्सवादी पार्टी ने समर्थन किया, तो इन लोगों को कोई श्रेय उनके भाषण से नहीं दिखा। और दूसरी बात मुझको लगी, आगे नीतीश कुमार ये कहते हैं कि गांधी जी का नाम तो कांग्रेस पार्टी भूल ही गई है। अगर गरीबों के संदर्भ में महात्मा गांधी का नाम किसी ने याद कराया है तो समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह और आरजेडी के देवेंद्र यादव ने करवाया है। कि साहब ये गांधी जी का नाम इस पूरे संदर्भ में गरीबों के लिए कोई काम हो रहा है, उस संदर्भ में गांधी जी का नाम भी याद अगर किसी ने कराया तो समाजवादी पार्टी के श्री मोहन सिंह जी ने और आरजेडी के श्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने। बाकियों को गांधी का मतलब महात्मा गांधी नहीं दूसरे गांधियों से है। बाकी तो आप सब लोगों के लिए गांधी जी का मतलब दूसरा, हम लोग महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, नए गांधी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं जो राष्ट्रपिता इस देश के। तो उनकी भी कोई चर्चा नहीं, ऐसे ही हम लोगों को याद है। फिर बात हुई सोनिया गांधी के भाषण की। आरोप ये लगा कि सोनिया गांधी के भाषण के बाद सब वहां से निकल जाते हैं। अब देखिए, आमतौर पर जब सोनिया जी को बोलना था तब कितनी संख्या में लोग बैठे हुए, उनका भाषण खत्म हो गया, घंटी बज गई, लोग चल दिए। जैसे स्कूल में क्लास खत्म होता है और घंटी बजते लोग घर की तरफ दौड़ते हैं, वही दृश्य हमको दिखाई पड़ा। इतने में विपक्ष की तरफ से आवाज आती है कि रघुवंश प्रसाद और लालू जी तो बैठे हुए हैं। अब रघुवंश बाबू की तो मजबूरी है बैठे हुए, जब उनका विधेयक है तो वो बैठे हुए हैं। अब इसमें नया क्या है? लालू जी को संसद में मन लगता है, उनको संसद में मन लगता है, इसलिए संसद में बैठे रहते हैं, इसलिए वो बैठे हुए हैं। हाँ, और अगर वो बैठते हैं तो इधर बैठने वालों को भी बोरियत नहीं होती है, इसलिए वो ठीक है बैठे। और यही से बात निकलती है बिहार की एक कड़वी सच्चाई की। आगे नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार के नौजवान शादी के लिए तो बिहार जाते हैं, लेकिन रोजगार के चक्कर में उनको अगले दिन ही वहां से निकलना पड़ता है। बिहार में रोजगार की उपलब्धता नहीं है, लोगों को काम नहीं है, इसलिए वहां से रेलगाड़ी भर भर करके बिहार के बाहर लोग जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। वहाँ की स्थिति तो यही है, चाहे बिहार के किसी हिस्से में चले जाइए, आज गरीब नौजवान की शादी होती है और अगले दिन वो कोई ना कोई ट्रेन पकड़ के पंजाब, हरियाणा या कहीं जाता है, नौकरी की तलाश में महाराष्ट्र जाता है, रोजगार की तलाश में। फिर आरोप मनमोहन सिंह पर लगा। उन्होंने कहा था बिना रोजगार बढ़ाए बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती और रोजगार के कारण गरीबी नहीं। अब पहली बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ का नारा बगैर रोजगार बढ़ाओ पूरा ही नहीं हो सकता। ये अनुसंधान करने में कितना समय लगा भाई? 1970 से लेकर के गरीबी हटाओ का चला और आपको लग गया 35 साल ये अनुसंधान करने में कि गरीबी तब तक नहीं हटेगी जब तक बेरोजगारी नहीं मिटेगी। यानी 35 साल कोई पूछता नहीं। 1970 में कांग्रेस ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ बेरोजगारी मिटाओ। यानी 35 साल कोई पूछता नहीं है। गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव जीत गए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ चलता रहा। अब दे रहे हैं नारा कि रोजगार बढ़ाओ। यानी आपको 35 साल में आपने एडमिट कर लिया कि गरीबी हटाओ का नारा खोखला था और पहली बार एक पहल हुई है। तो पिछले 35 साल में आपने कुछ नहीं किया, इसको एडमिट किया, इसको स्वीकार किया। आगे कांग्रेस पर यह आरोप लगा कि उन्होंने 35 साल कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ बातें बनाई। गरीबी चाहे जिस इलाके में हो गरीबी है और वो बेरोजगारी के चलते है।
तो बेरोजगारी चाहे जिस इलाके में हो, 200 जिलों की बेरोजगारी आपके लिए बेरोजगारी है और बाकी 400 जिलों की बेरोजगारी आपके चिंता का विषय नहीं है। 4 साल में आप करेंगे। अब ये बहुत लंबा काम है, 5 साल की बात आप कर रहे हैं। 4 साल की मांग तो कल्याण सिंह जी ने की है। मैं 4 साल का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं तो कहूंगा तत्काल लागू कीजिए। कहते हैं पैसे की दिक्कत नहीं, आप ही का गला फाड़ भाषण सुने, कहा पैसे की कोई दिक्कत नहीं। भाई पैसे की दिक्कत नहीं तो लागू करिए पूरे देश में। और पैसे की दिक्कत क्यों होगी? आप हैं काहे के लिए? इसके बाद नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ इस नारे में लपेट लिया। आपका नारा है कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, पैसा निकालिए, लाइए जहां से भी पैसा लाना हो। और पैसा तो अटा पड़ा है, आपके बैंकों में पैसा है, हर जगह पैसा ही पड़ा हुआ है। और आरोप लगाया गया कि इनके पास तो बहुत पैसा है। गरीबों के रोजगार देने के लिए आपको आज पैसा नहीं है और 4 साल में करेंगे, यानी इसका प्रचार करते रहेंगे। 4 साल इंतजार करना पड़ेगा देश के हर हिस्से के गरीब लोगों को रोजगार पाने के लिए। इसलिए ये आधे अधूरे मन से है आपका पूरे देश में और हर इच्छुक व्यक्ति को। अब देखिए, बेरोजगारी परिवार की नहीं होती है, व्यक्ति की होती है। अब पता नहीं आप लोगों ने पैसा कम लगे इसके चलते परिवार को यूनिट मान लिया। अब कल्याण सिंह जी ने कहा, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है, और हम जितना बताएंगे उससे ज़्यादा आप भी समझते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप गांव से नहीं आ रहे हैं, परिवार को नहीं देख रहे हैं, सबको मालूम है परिवार पर बोझ कितना है। कौन एक को मिल जाएगा, बाकी परिवार के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। और इसके बाद नीतीश कुमार ने इस योजना से पर्दा ही हटा दिया और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एक भाई को मिलेगा, दूसरा भाई उससे संतुष्ट हो जाएगा। ये 17 रुपया प्रतिदिन लोगों को मिलेगा, एक परिवार को मिलेगा। 5 आदमी का परिवार है तो 17 को 5 से भाग दे दीजिए तो सब 60 रुपये। 60 रुपया तो महीने में ना। तो यह है कि गरीबों को इस योजना से साल भर में सिर्फ 100 दिन ही रोजगार मिलता है। पर डे 60 रुपया मिलेगा उनको, लेकिन 100 दिन देंगे तो 6000, एक महीने में 500, यानी एक परिवार को एक महीने में 500, यानी एक व्यक्ति को 100, यानी एक दिन में एक व्यक्ति को क्या मिलेगा? 3 रुपये में। कहीं खाना मिलेगा क्या 3 रुपये में? कहीं 3 रुपये में उसको खाना मिल जाएगा? आप जिसको टारगेट भी कर रहे हैं। इसलिए परिवार का कोई मतलब नहीं, देना है हर इच्छुक व्यक्ति को जो भी अपने को ऑफर करता है कि हम नहीं, बैलेंस की बात नहीं है। ये तो आप मात्र 100 दिन दे रहे हैं। कहाँ एग्रीकल्चर में लोगों को काम नहीं मिलता? अगर पूरा काम एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल जाता तो आपके यहाँ की बात तो मैं नहीं जानता हूं, कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में खप जाते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहां से काम नहीं है, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। यानी उनको बाकी 265 दिन काम खेती पर मिल रहा है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी आंकड़े, चाहे कितने भी फर्जी आप क्यों न बना लीजिए, 265 दिन खेती में देश के किसी हिस्से में किसी गरीब मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा। किसी गांव में, किसी इलाके में ऐसा नहीं मिल रहा। कम से कम औसत चित्र तो यह देश का नहीं हो सकता। इसलिए 100 दिन अपने आप में अपर्याप्त है। एक परिवार का कंसेप्ट आपका नाकाफी है, और फिर कुछ जिलों तक ही इसको सीमित रखना ये उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा। इसलिए इसको पूरे देश में लागू किया जाए, एक बारगी लागू किया जाए, और जितने दिन उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उतना दिन दिया जाए। वाई 100 डेज? किसी कोई इलाका विकसित है वहां 100 दिन जरूरत पड़ेगी, कहीं पर 250 दिन की जरूरत पड़ेगी, कहीं एक फसला ही है कोई इलाका तो वहां ज्यादा दिन की जरूरत पड़ेगी, जहां 2 फसल हो रही है वहां उससे कम दिन की जरूरत पड़ेगी, जहां इससे भी ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है वहां उससे कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन काम 100 दिन से नहीं चलेगा, उससे ज्यादा दिन उनको रोजगार मिलना चाहिए।